Hello everyone. In this video we will read to the second division of the major physiographic division under the chapter 2 Physical Features of India of Social Science book Contemporary India First of class 9. So let's discuss second major physiographic division of India, the Northern Plains. This image is about of northern plains of India. So everyone watch carefully. Next I will explain you about this topic. The northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer, the plain being about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad, is a densely populated physiographic division. With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. द नॉर्दर्न प्लेन मीन्स द जो उत्तर का मैदान है, ये तीन प्रमुख नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना हुआ है। वो तीन प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ये इसका फॉर्मेशन ऑलुवियल सॉइल से हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन ऑलुवियल सॉइल से क्यों हुआ है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो northern plain hai, in this part the deposition of alluvium in a vast basin laying at the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plains. एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसका स्प्रेड्स ये इस नॉर्दर्न प्लेन्स स्प्रेड्स इसका जो विस्तार है पूरे एरिया में ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में है। और यह जो प्लेन है ये लगभग 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और ये नॉर्दर्न प्लेन सघन जनसंख्या वाला एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। और इसकी जो यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही समृद्ध आवरण वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑलुवियल सॉइल होने के कारण बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। और यहाँ पर्याप्त पानी की उपलब्धता है और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ के एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। अब जो उत्तर में जितने भी पर्वत हैं वहाँ से आने वाली नदियाँ क्या करती हैं, वो निक्षेपण का काम करती है। निक्षेपण मीन्स अपने साथ वो बहुत सारे स्लेट वगैरह बहा कर लाती हैं और जो किनारे होते हैं जो वहाँ पे ये जमा होती जाती हैं। नदी के निचले जो भाग होते हैं वहाँ ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो नदियाँ हैं छोटे छोटे द्वीप का निर्माण करती हैं। और ये नदियाँ अपने निचले भाग में क्या करती हैं, जहाँ द्वीप का निर्माण होता है वहाँ जो अपने साथ वो स्लेट वगैरह बहा कर लाती हैं, इन द्वीप पर वह इकट्ठा हो जाता है। और इसके बाद वो जो स्लेट्स हम पहले ही जहाँ पढ़ चुके हैं, कई बार आपको बताया जा चुका है कि जो स्लेट्स हैं वो उनकी वजह से वहाँ जहाँ ये जमा होती हैं वहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टाइल हो जाती है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नॉर्दर्न जो प्लेन है वो भारत का बहुत ही अधिक उत्पादक क्षेत्र है कृषि की दृष्टि से। और यहाँ जो ये नदियाँ ढाल कम होने के कारण इनकी गति कम हो जाती है, तो ये द्वीप का निर्माण करती हैं। इसके कारण फिर ये बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और इन्हीं धाराओं को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ये एक और इमेज है नॉर्दर्न प्लेन्स का, आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न यहाँ का जो अनुकूल जलवायु है और पानी की पर्याप्त उपलब्ध और समृद्ध मिट्टी जो बहुत ही उपजाऊ है, इसके ये बहुत बड़ा रीज़न है।
नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रॉडली इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो उत्तर का मैदान है ये तीन नेक्स्ट सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट द पंजाब प्लेन, सेकेंड द गंगा प्लेन, थर्ड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। The Punjab Plain. The western part of the northern plain is called the Punjab Plain. It is formed by Indus and its tributaries. The large part of this plain lies in Pakistan. The Indus and its tributaries, the Ravi, the Chenab, etc. The section of the plain is dominated by Doabs. जो नॉर्दर्न प्लेन को हमने पहले ही बताया कि 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका पहला है द पंजाब प्लेन। ये पंजाब प्लेन है पंजाब प्लेन जो है ये उत्तर मैदान का जो पश्चिम भाग है इसको कहा जाता है। और ये सिंधु और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में है। सिंधु और इसकी जो सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सब हिमालय से निकलती हैं। और ये जो मैदान है इस भाग में जो दोआब है इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। डू यू नो व्हाट इज़ दोआब? दोआब मीन्स is made up of two words. Do, first is do meaning of two, and ab meaning is water. Similarly, Punjab is also made up two words. First Panj meaning of 5 and ab meaning water. Next, the Ganga Plain. It extends बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। जो गंगा का मैदान है इसका विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। और यह जो है उत्तर भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। The Brahmaputra Plains. It spread over the states of North India, Haryana, Delhi, Bihar, UP, Jharkhand and West Bengal. Particularly in Assam lies the Brahmaputra. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। और ये जो उत्तर का भाग है ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन को भी बनाते हैं जो कि इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। ये उत्तर भारत के कुछ राज्य जो हैं हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ भागों तक फैला हुआ है। और ये उत्तर के मैदानों की जो व्याख्या है सामान्यतः इसके जो उच्चावच हैं इनके बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में ही की जाती है, पर ये सही नहीं है। और इनका जो विस्तृत मैदान का जो भौगोलिक आकृति है उसमें भी विविधता है। आकृति की भिन्नता के आधार पर ये नॉर्दर्न प्लेन्स को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। The northern plain can be divided into 4 regions. First, the narrow belt of about 8 to 16 km in width lying parallel to the slopes of Sivalik are called Bhabhar. The streams and rivers re-emerge and create a wet, swampy and marshy region now as Tarai. The flood plains of the rivers and present a trace-like features is now as Bhangar. The soil in the region contains calcareous deposits now as कंकर। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है इनको भिन्नता के आधार पर उत्तर के मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है जो नदियाँ पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर आती हैं जो कि 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती हैं और निक्षेपण का काम करती हैं, इनको हम भाभर कहते हैं। और ऐसे ही सभी जो स्ट्रीम्स हैं और रिवर्स हैं ये विलुप्त हो जाती हैं। और ये जो दक्षिण में ये जो सरिताएं और नदियां हैं फिर से निकलती हैं और एक वेट और स्वैम्पी मर्सी रीजन का निर्माण करती हैं जिसको हम तराई कहते हैं, जिसको तराई का नाम दिया गया है। मतलब ये जो तराई है ये वेट और स्वैम्पी और मर्सी रीजन है, मतलब थोड़ा नमी है यहाँ और दलदली क्षेत्र है। और साथ ही यहाँ वन प्राणी
या जंगली जानवर और घना जंगल का क्षेत्र है। और बंटवारे के बाद जो भी पाकिस्तान से शरणार्थी आए उनको कृषि योग्य भूमि देने के लिए इस जंगल को काफ़ी हद तक आज के टाइम में काटा जा चुका है। साथ ही इस क्षेत्र में जो ये तराई का क्षेत्र है यहाँ दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट द फूड प्लेन्स जो है फूड प्लेन्स जो है वो है द रिवर एंड प्रेजेंट अ ट्रेस लाइक फीचर्स इज नाउ एज भांगर, जो उत्तर मैदान का सबसे विशाल भाग है जो कि पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। वो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और एक वेदिका जैसी आकृति बनाता है और इस भाग को हम भांगर कहते हैं, भांगर का नाम दिया गया है। इस क्षेत्र की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में वहाँ कंकड़ कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदान के नए तथा जो नए निक्षेप बनते हैं जो तुरंत बने हुए हैं थोड़े यंग हैं उनको खादर कहा जाता है। लगभग इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, मतलब ये हर साल बनती जाती हैं, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और ये गहन खेती के लिए आइडियल माने जाते हैं।